विक्रांत गुप्ता जी। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सुना और आपकी और श्री जी की कृपा से जिंदगी ही बदल गई। आपके बताए अनुसार मैं नाम जप कर रहा हूँ, क्या सिर्फ नाम जप से ही महाराज जी निकुंज वास मिलेगा? हो जाए। निरंतर निरंतर नाम जप करते रहिए, नाम जप से हो जाएगा। महाराज जी, हम बाहर देश में रहते हैं, वहाँ बहुत मुश्किल है महाराज जी, ऐसे में हम कैसे भजन पारायण रहें? कुछ भी प्राप्त करना हो तो क्या मुश्किल नहीं है क्या? आप बताओ हमें। सब चीज मुश्किल है, उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। हमें पढ़ाई लिखाई दौड़ भाग सब करनी पड़ती है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए हम इस मुश्किल को भी सहें, इस मुश्किल की समस्या से निकले। हम नाम जप करते हुए हर कार्य करें, गंदा भोजन न करें, गंदी बात न करें, गंदा आचरण न करें, नाम जप करें तो चाहे जहाँ। हमें लगता है देश विदेश में बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। कई तो आप परिचय कैसे अमेरिका में है, जो बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छे संयम से चल रहे हैं। कभी कोई प्याज लहसुन भी नहीं पाते, मांस आदि की तो बात जाने दो। तो यदि हम सही ढंग से चलना चाहें तो कहीं भी चल सकते हैं, और सही ढंग से ना चलना चाहे तो भारत में भी नहीं चल सकते। नहीं, आप देखो ना। गुरुदेव भगवान, मुश्किल ये होती है कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा। हाँ, वही कह रहा हूँ। लेकिन लंका में रहकर भक्ति प्रभावित नहीं हुई। विभीषण जी की आसपास का वातावरण राक्षसी था लंका में, और विभीषण जी महान भक्त हुए। तो हमको उदाहरण मिल गया है कि अगर हमारा आसपास का वातावरण बुरा हो, यद्यपि अच्छा हो तो सहयोग मिलता है, लेकिन बुरा हो तो भी हम अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, मिटने नहीं देंगे, तो हमारी भक्ति चल पड़ेगी। और जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हम दो चार को और लपेटेंगे अपने भक्ति मार्ग में। संसार के लपेटे में हम नहीं लपेटेंगे, हम अपने लपेटे में लपेटेंगे। तो तब तो भक्त हुआ कि दो चार को सुधार दिया, और खुद फिसल गया तो फिर हमें लगता है सावधान रहना चाहिए। आप सभी। शुभम जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब जब वृंदावन जाने के लिए निकलता हूँ तो हृदय बहुत जलता है। मन विभिन्न अन्य साधन करने के लिए बोलता है, पर वृंदावन जाने के लिए मना करता है। इसी प्रकार जब जब श्री बांके बिहारी जी अन्य विभिन्न ठाकुरों के दर्शन करने जाते हो तो मन तत्क्षण खाने में, भोजन करने में या अन्य साधन करने में मतलब आतुर सा हो जाता है महाराज जी, अंदर मंदिर में जाने का। पाप अंदर जो हमारे पाप है वो हमें प्रेरित करता है। जो हमारे अंदर दुष्टता है, वो जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किशोरी। उत्साह होना चाहिए। जैसे बेटे को माँ से मिलने के लिए उत्साह होता है, ऐसे हमें प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु के धाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए आज अवसर मिला है। आज मैं भाग के बिहारी जी से आंख मिलाऊंगा, राधा वल्लभ जी से आंख मिलाऊं। आज धाम जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, एक उत्साह होना चाहिए। वो उत्साह पाप के कारण नहीं होता। पूर्व जन्मों के पाप ऐसे हैं जिनसे हृदय मलिन है, उत्साहहीन है, पर कृपा है आपके ऊपर। कृपा न होती तो आप धाम न आते, आप प्रश्न न करते, आप अपने दोष न देखते। उत्तम साधक वही है जो अपनी कमियों को प्रकाशित करे और अपने गुणों को छुपा ले। जबकि संसार में अपनी कमियों को छुपाकर और गुणों को प्रकाशित करते हैं। तो उत्तम साधक वही है। आप अच्छे बच्चे हो पर हट करके जाओ, हठ पूर्वक ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ। मन की बात को मत मानो। जब समय मिले हठ पूर्वक धाम भाग कर आओ। जबकि ये अवस्था और मन तो तुम्हें जब छुट्टी मिलेगी तो क्लब ले जाने की सोचेगा, संसारिक मनोरंजन सोचेगा, भगवान की तरफ क्यों। पर कहीं ना कहीं पूर्व में भगवान की कृपा आपके ऊपर रही तो मनुष्य देह मिला, और ऐसी भावना भी है जिससे आप भगवत मार्ग में इसको परास्त करके निकल सकते हैं। अगर ये भी भावना धीरे धीरे कुमार्गगामी वृत्तियों से शांत हो गई तो फिर भगवत मार्ग का चांस ही नहीं रह जाएगा। इसलिए अभी चांस है, अभी हट करके इसको सतमार्ग में लगाइए और असत मार्ग में रोकिए। अच्छा भोजन पाना बुरी बात नहीं, लेकिन समय से भगवान को अर्पित करके धैर्य पूर्वक उसे पाना तो है ही। इतनी आतुरता क्या कि बिहारी जी के दर्शन नहीं करने? नहीं।
जैसे ही आए वहाँ पे केवल दर्शन किए, प्रसाद भोग लगाया, फिर निकल गए। जैसे आप बताते हैं जो भक्तगण होते हैं वो आधे आधे घंटे के घंटे उनकी आंखों से आंखें हाँ, मिलते ऐसा हैं, वो करना। रुक ही नहीं पाते बिल्कुल भी, बस जाने का। नहीं नहीं, उस समय हठ पूर्वक रोकना चाहिए। मन चला जाए तो चला जाए, आप शरीर को रोके रहिए बिहारी जी के सामने, ठीक है। सुनील मिश्रा जी। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जब किसी भी अवस्था में चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो, या किसी भी स्थान पर चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो कर सकते हैं, तो पूजा के लिए शुद्धता अनिवार्य क्यों है महाराज जी? पूजा के लिए जो नाम की एक महिमा है, नाम एक महिमा युक्त ऐसा है कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। भगवान के नाम को आप जहाँ भी उच्चारण करेंगे तो अंदर और बाहर से पवित्र हो जाएंगे। नाम की महिमा है। पर अब जब हम भगवान की सेवा पूजा के लिए जाते हैं तो हमारे वस्त्र पवित्र होने चाहिए। जैसे मंत्र जप करना है तो अब हमको पवित्र होना पड़ेगा। शास्त्रीय सिद्धांत है, नाम जप के लिए छूट मिल गई कि हर समय आप कर सकते हो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करनी है, आपको मंत्र जाप करना है तो आपके वस्त्र पवित्र होने चाहिए, आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, आपके विचार भी पवित्र होने चाहिए, तभी वो विशेष फलदायी होता है। तो हम नाम जप के प्रभाव से शरीर और विचार दोनों को पवित्र कर सकते हैं, और जल के प्रभाव से वस्त्र आदि को पवित्र कर सकते हैं। तो उसमें कोई विशेष हानि की बात नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत है, कानून है, शास्त्रीय विधान है, तो उसको हमें मानना चाहिए। अगर उसमें हम क्यों लगाएंगे तो क्यों का फिर उत्तर, पूरा समाधान नहीं मिल सकता, क्योंकि कानून जो बना है, आप कहते ऐसा क्यों बना है, तो बनाने वाला जाने। ऐसे वैदिक सिद्धांत जो बने हैं वो महर्षियों के द्वारा, ब्रह्म ऋषियों के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमें मानना चाहिए। नाम को आप किसी भी दशा में जप सकते हैं, मंत्र को पवित्र दशा में जप सकते हैं। भगवान की पूजा गृह में पवित्र होकर प्रवेश कीजिए और पवित्र भाव से पवित्र वस्तुओं के द्वारा भगवान की आराधना कीजिए। ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है, कानून है। मनोज निश्चल जी। राम राम महाराज जी। महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, इस जीवन की शाम होने से पहले मैं एक बार भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहता हूँ। महाराज जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब भगवत साक्षात्कार करना चाहते हो तो बहुत खूब नाम जप करो और भगवान से रो रो कर प्रार्थना करो। रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के मिलन के लिए रोना आ जाए। अब हमारा बस तो कुछ है नहीं, क्योंकि आप अव्यक्त हो, दिखाई दे नहीं रहे, पर मैं देखना चाहता हूं। कैसे करूं प्रभु? और रो रो कर अंदर से हम पुकारें तो भगवान करुणामय है, दयामय है, वो कृपा करेंगे और हमें दर्शन देंगे। जब गोपी जनों ने रास में भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर प्रयास किया, भगवान की लीला का अनुकरण किया, वृंदावन की लता पताओं से पूछा, ढूंढा, जब नहीं मिली तो एक उपाय बचा, रोना। सब गोपी जन एकत्रित होकर और भगवान के लिए रोने लगी। तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन, ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हा कृष्ण हा कृष्ण। तो तासा महावीर भूत चौरी, इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरास्त्रग्वी, साक्षात मनमथ मन्म था। उन्हीं के बीच में काम के भी मन को मथ देने वाला सौंदर्य धारण किए हुए भगवान प्रकट हो गए। तो हम जब रो रो कर भगवान को पुकारेंगे और लालसा रखेंगे कि वो हमें दर्शन दे, तो जरूर करुणा में भगवान है। वो हमारे साधन पक्ष को ना देखकर हमारे भाव पक्ष को देखते हैं, इसलिए बहुत शीघ्र दर्शन हो सकते हैं। मन बार बार संसार में होता है। हाँ, बस इसीलिए तो अभी सामने नहीं आ रहे, नहीं तो सामने है। त्रिगुण माया का पर्दा डाल करके वो सामने है। जब नाम जब से त्रिगुण माया का प्रभाव नष्ट हो जाता है, गोपी जनों को भगवान मथुरा में है, लेकिन जिधर देखते हैं उधर श्याम सुंदर दिखाई देते। उद्धव जी इसी बात में तो आश्चर्यचकित हो गए, जित देखो तित श्याममयी।
जिधर देखती है उनको श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर नजर आते हैं। और प्रगट में श्याम सुंदर मथुरा में है, लेकिन गोपीजनों को कोई क्षण कोई कण ऐसा नहीं जहां अपने प्राण प्रीतम श्याम सुंदर न दिखाई देते हो। तो हमें नाम जप करना चाहिए और भगवान की लीला कथा सुननी चाहिए। दशम स्कंद के चरित्र भगवान के सुनो तो उससे श्री कृष्ण में और प्रीति हो। तो भगवान प्रेम से मिलते हैं, भाव से मिलते हैं। तो हम खूब भाव करें और भगवान से रोएं तो जरूर कृपा कर देंगे। जी हरिवंश महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं पिछले 10 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ। समस्या है कि शुरू के 7-8 महीने सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर कुछ दिनों से मानसिकता बदल गई। मन में गंदी बातें चलती रहती हैं, मतलब काम की बहुत स्फूर्णा होने लग जाती है। फिर महाराज जी आपके आदेशानुसार मैंने सबके चरणों की तरफ देखकर बात कर प्रारंभ कर दिया, फिर भी मन स्थिति परिवर्तित नहीं हुई। भोजन त्याग करके भी देखा, रोज श्री जी से प्रार्थना भी करती हूँ महाराज जी, पर दृष्टा भाव से देखने की भी कोशिश, लेकिन मन इतना मलिन है कि वो गंदी बातों में भी आनंद लेना शुरू कर देता है। महाराज जी नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप। जितना नाम जप करोगी उतना हृदय शांत होता जाएगा। अभी और नाम जप बढ़ाओ। जब दवा काम ना करे तो समझना चाहिए हमें पावर और बढ़ाना चाहिए। काम यही दवा करेगी, पर हमें पावर और बढ़ाना चाहिए। हमें और नाम जप का पावर बढ़ाना चाहिए। अभी हमारे ऊपर काम क्रोध का प्रभाव पड़ता है। जब नाम का प्रभाव इतना पड़ जाए कि इनका प्रभाव ही ना पड़े। नाम पाहरू दिवस निशि और ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन नाम भगवान का पहरा है और भगवान की रूप माधुरी के दरवाजे बंद है तो किसी का आना जाना नहीं। न काम प्रवेश कर सकता है न क्रोध, पर वो समय आता है। हर काम समय से होता है। अभी अवस्था है, नए बच्चे हो, समय आएगा शांत हो जाएगा। बस हमको थोड़ा रोकना है कि हमसे पाप ना होने पावे, हमसे गंदी बात ना होने पावे। और आता है, विकल करता है, मन में वो दोष छाए रहते हैं, पर नाम जप के प्रभाव से धीरे धीरे फिर वो शांत हो जाते हैं। यदि हम गलत आचरण न करें, सहयोग न दें, तो जैसे काम आया और उसका सहयोग देना है, मोबाइल से गंदी बात देख लेना, पूर्व की गंदी बातों का चिंतन करना, गंदे संसर्ग से युक्त हो जाना, फिर हम नहीं रुक पाएंगे, फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और अगर हम इन सब बातों से बचें, हमारे अंदर स्फुरना हो रही और साथ में नाम जब चल रहा है, तो हमको इन विकारों से लड़ने की सामर्थ्य नाम देगा और एक दिन हम जीत जाएंगे। एक दिन जीत, हम ये नहीं कहते कि आज से तुम जीत जाओगे, एक दिन जीत जाओगे। ये बहुत जन्मों से हमको गुलामी में रखे हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये आज से हमारे को नहीं, बहुत जन्मों से रखे हैं। अब आज हमें अवसर मिला है इनकी गुलामी से छूटने का, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। हार जाने पर भी बार बार प्रयास करना चाहिए। हम जीत जाएंगे। भगवान का चिंतन साथ हो हमारे, तो हम जीत जाएंगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हमसे बड़े हमारे कई बार समझाने पर भी गलत आचरण करें, व्यभिचार करें, तो ऐसे में हमारी बड़ों की जिम्मेदारी का क्या? उसे बहुत बड़ा दोष है, हमें सुधरना चाहिए। एक आध बार गलती तो किसी से भी हो सकती है। सृष्टि है, मायामयी है, चूक किसी से भी हो सकती है। इस पर हम ये नहीं कह सकते कि कैसे हो गई। चूक होना और जानबूझ करके फिर गलती करना वो अलग बात है। चूक तो जैसे कंट्रोल नहीं रहा और हो गई गलती, ये बड़े बड़ों से हो जाती है। तो ये बात तो संभालने की है, लेकिन हमें लगता है जानबूझकर गलती तो ठीक नहीं है। बड़े वही हैं जो छोटों को संभाल सकें, वो बड़े कैसे जो। तो ऐसे बड़ों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी, या नहीं करनी चाहिए? जिम्मेदारी हमारी और उनकी सेवा करना पड़े तो कर, मन ना हो तो भी क्या करना चाहिए। अब ये है कि जैसे उठ नहीं पाए, सोच नहीं जा पाए, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी आदत से हारे हैं। पर अगर उनकी ऐसी अवस्था शरीर की हो गई है तो हमें फिर सेवा करनी चाहिए। सुनील जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। महाराज जी आपके सत्संग के सामर्थ्य से किसी
की भी बात ना मानने वाला व्यक्ति आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करने लग गया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पवित्र अवस्था में मंत्र जाप, नाम जाप, भजन एवं सत्संग, इनमें प्रधानता किसे देनी चाहिए? मंत्र जप, नाम जप, भजन एवं सत्संग। देखो, कुछ संख्या तो गुरु मंत्र की रखनी चाहिए। जैसे हम किसी को शरणागत मंत्र की दीक्षा देते हैं तो कहते हैं 11 माला हमारी तरफ से नियम है। आगे आप 11 के बढ़ कर के जप करो, भगवान की कृपा, पर 11 माला का हम नियम देते हैं। रोज 11 माला गुरु मंत्र करना चाहिए। तो जैसे प्रारंभ में तो हमको एक नियम ले लेना चाहिए कि हमें 24 घंटे में 21 माला करनी है, 11 माला करनी है, या हमें 33 माला करनी है। तो वो तो हम गुरु मंत्र जपें अपनी संख्या पूरी करने के लिए, और शेष समय भगवान का नाम जप करें। नाम में प्रीति होने से हम शौचालय में बैठे तो नाम जप चल रहा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो अंदर और बाहर दोनों से परम पवित्र रहता है जो नाम जप करता है। तो कुछ संख्या गुरु मंत्र की रख ले और शेष समय नाम जप की रख ले। संख्या पूरी हो गई तो नाम जप में चल पड़े। जब तक संख्या ना पूरी हो तो प्रयास करे संख्या पूरी होने का। इससे भजन में वृद्धि होती है और भजन में दृढ़ता होती है और फिर भजन में स्वाद आने लगता है।